बॉडी रीडिंग की कुछ नए टेक्निक्स। कैसे किसी व्यक्ति के विषय में जाने उसके हाथ का साइज देखकर। मैंने इस विषय में 5 तरह के वर्गीकरण किए हैं। एक बहुत ही छोटा हाथ, एक छोटा हाथ, एक सामान्य हाथ, एक लंबा हाथ और एक बहुत ही लंबा हाथ। तो चलिए विस्तार से इनके विषय में जानते हैं क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। सबसे पहले, जिन व्यक्ति के हाथ बहुत ही छोटे होते हैं उनके अपने आइडियाज नहीं होते। जैसे लोग उनको चलाते हैं वो वैसे ही चल लेते हैं और ये छोटे मोटे काम ही करते हैं, ज़्यादा बड़े काम नहीं करते। और इनमें स्वार्थीपना भी होता है और क्रूरता भी होती है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए जो इनसे उपयुक्त काम है, एक तो ये स्लॉटर हाउस में अच्छा काम कर सकते हैं, एक ये चौकीदारी वाला काम कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी की मात्रा इनमें कम होगी। या फिर जिसको कहते हैं ना कोई गुलामी वाला काम, ये बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इनसे करा लीजिए, हमेशा करेंगे। और एक और चीज़, जितने हाथ छोटे होंगे उतना व्यक्ति को लालच छोटा सफिशिएंट होगा डिमोटिवेट करने के लिए। अब आते हैं उसके बाद जिनके हाथ छोटे होते हैं, यानी कि जो बहुत छोटे होते हैं उनसे बड़े होते हैं, यानी सामान्य से थोड़े छोटे। जिनके हाथ छोटे होते हैं वो व्यक्ति सब बहुत छोटे हाथ वाले के मुकाबले बेहतर होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी थोड़ी सी थिंकिंग होती है। लेकिन यदि ये एबिलिटी दिखाएंगे, यानी अपनी दक्षता किसी विषय में दिखाएंगे, तो वो दिखावटी होगी। इनकी बहुत अच्छी दक्षता नहीं होगी। सिर्फ एक सब्जेक्ट में, एक फील्ड में इनकी दक्षता हो सकती है, जैसे दस्तकारी, सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, बुनाई का काम और लकड़ी का काम। ये इसमें इनकी दक्षता हो सकती है, बाकी और नहीं होती। विचार इनके बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं होते। फिर आते सामान्य हाथ। सामान्य हाथ वाले व्यक्ति बढ़िया होते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन सेंस होती है। और कॉमन सेंस होने के कारण ये जीवन की जो भी चैलेंज है इनको प्रैक्टिकल वे में टैकल करते हैं। यानी जीवन की विषम परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोते और आराम से वो सारी चीज़ें कर लेते हैं जो इनके लिए ज़रूरी होती है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः सादा जीवन जीते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं होती और इनकी विश्लेषण शक्ति होती है वो ठीक होती है, मॉडरेट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम नहीं होती। फिर जिनके हाथ बड़े होते हैं उनकी विश्लेषण क्षमता अच्छी होती है और इनकी थिंकिंग पैटर्न भी अच्छा होता है। ये किसी भी चीज़ की बारीकियों को समझना चाहते हैं और बारीक से बारीक चीज़ को या बारीक से बारीक तकनीकी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होती है। ये अच्छे होते हैं। मोस्टली डिप्लोमेट्स में बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर स्पाई हो यानी जासूस, तो बहुत अच्छा ये काम करते हैं। इसके अलावा मिलिट्री फील्ड में यदि हैं तो ये डिफेंस में या फिर रिसर्च के काम में बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब इसके बाद आते हैं एक वो व्यक्ति जिसका हाथ बहुत ज़्यादा लंबा हो। देखिए, जब व्यक्ति का हाथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसमें एक सनक बढ़ जाती है। उसने क्या करना होता है कि हर चीज़ में अपनी टांग अड़ानी होती है, चाहे उसको पता है या नहीं है। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं और आप इसको एनालाइज कीजिए। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके हाथ लंबे भी है और देखो हर चीज़ में वो घुसे रहते हैं और इनकी प्लानिंग भी कोई काम की नहीं होती। व्यर्थ की चीज़ों, व्यर्थ की प्लानिंग करेंगे जिसका कोई सिर ना पैर, जैसे मिस्टर ट्रंप कर रहे हैं। अब आपने इन सब ट्रेड्स को व्यक्तियों में आजमाना है, उनको एनालाइज करना है और यदि कोई आपको चीज़ सेट ना बैठे,
यानी जो पैरामीटर मैंने बताए हैं वो उससे मैच ना हो, तो आप मुझे उस व्यक्ति का फोटो भेज दीजिए और मुझसे